गाइज, तो कैसे हैं आप गाइज? अगर आप भी 2026 का बीसीएसई एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको ये तो पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, किस लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो लाइक सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या करना पड़ेगा आपको, वो सब ये इस वीडियो में आपको देखना जरूरी है। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ बस आप लोग के लिए। अगर आप लोग वीडियो में ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो यार मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। देखो, सबसे पहला तरीका है, हम सिलेबस की बात की कर लेते हैं। जैसे बिहार में जो बीसीएसई का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 11th और 12th का आता है, तो ये सब चीज़ तो आपका प्रॉपर चाहिए। आप बिहार से हिंदी लैंग्वेज से, जैसे बीएसईबी बोर्ड से जो होता है, जैसे बिहार बोर्ड हिंदी लैंग्वेज, एक सीबीएसई बोर्ड का होता है। तो मतलब ये मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एग्जाम जो होते हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में होता है, मतलब वो बायलिंगुअल होता है। आपका यहाँ तो ये टेंशन खत्म हो गया कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरे से एग्जाम करेक्ट होगा नहीं। ये चीज़ तो आपका डाउट सबसे पहले मैं क्लियर कर दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि एग्जाम हिंदी में होता है या फिर इंग्लिश में। एग्जाम बायलिंगुअल होगा, जैसे एक पेपर पे आपका क्वेश्चन रहेगा तो एक साइड से इंग्लिश और एक साइड से हिंदी रहेगा। आप चाहो तो हिंदी का क्वेश्चन देख के इंग्लिश में भी टिक करके मार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा। और 11th 12th से आपका सिलेबस आता है। देखो अब मतलब आपको चाहिए, देखो हर एक स्टूडेंट मेहनत करते हैं अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा, जो जिसका जो स्टैंडर्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन उसमें कमी रह जाती है ये कि जैसे अब मानकर चलो एग्जाम आने वाला है, मानकर चलो 1.5-2 मंथ में एग्जाम होता है, लेकिन एग्जाम आने से पहले उनको तो ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो किस टाइप के बनता है। और दूसरे अकॉर्डिंग ये रहता है कि मतलब सारे बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम हार्ड रहता है या फिर नॉर्मली या मॉडरेट रहता है। ये सब चीज़ जब आप जान लोगे ना तो आपका तो आधी टेंशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखो, हालांकि मैंने बीसीएसई का एग्जाम दिया था लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर सकता हूँ। भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन जो मेरा स्टैंडर्ड था वो मुझे पता था। तो लेकिन आप सबको भी इसे पता होना चाहिए कि एग्जाम में लाइक क्या क्या आता है। तो जैसे अभी एक बुक देख रहा है साइड में आपको, इस बुक को आपको देखो, ये वीडियो बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी ऐप का, जस्ट मैं आप सबसे बता रहा हूँ कि आप सबको ये बुक लेनी चाहिए अगर आप बीसीएसई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, मैं सबसे पहले इस बुक को भी लेने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने 11th 12th अच्छे से पढ़ाई किया है, उसका सारा नोट्स आपके पास बना हुआ है, फिर बुक लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो 11th 12th में आप पढ़े हो, जो आपका नोट्स बना हुआ है, उससे बेस्ट आपका कोई बुक नहीं हो सकता। मैं बार बार इस बात को बता देता हूँ। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है आपका बुक, जो आप नोट्स बनाए हैं हैंड राइटिंग, वो बेस्ट रहेगा। उससे आप तैयारी करो एक नंबर से। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो एग्जाम फिर निकल जाएगा। एग्जाम देखो हार्ड होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम हार्ड नहीं होते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बिहार में जो कंबाइंड एग्जाम होता है, जैसे लाइक फार्मेसी, नर्सिंग और जो बीपीटी वगैरह सब पैरामेडिकल का सबका साथ एग्जाम होता है, तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा इसमें बढ़ा हुआ मैं जानता हूँ। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो वो निकल जाएगा ईजिली। मेहनत बस करना आपको, हार्ड कभी नहीं मानना कि मेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा या फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं मतलब कि नहीं निकलेगा तो क्या होगा। इस सब चीज़ को साइड में रखो। सबसे पहले आप ये सोचो कि मुझे एग्जाम निकालना है। और मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो आपका बुक्स होता है वो आपका हैंड राइटिंग होता है, जो 11th 12th में आपने पढ़ा है। ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़े हो, आपके पास नोट्स है, तो फिर आप बुक मत लो। हाँ, बुक मतलब अगर आपको क्वेश्चन की तैयारी करना है, एमसीक्यू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, आपको अपने टाइमिंग का पता करना है कि क्या मैं इतने में इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ कि नहीं। और मैंने एक बीसीएसई के रिलेटेड वीडियो बना दिया, तो वो सब वीडियो जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको बुक लेना चाहिए या नहीं। एक बुक है ये सिर्फ बिहार कंबाइंड अपने से खुद से ये कंडक्ट किया है, तो आप जाके ले सकते हो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लेने की जरूरत है ये बुक ले सकते हो। ठीक है, पहला मैं बताती हूँ कि आपका नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये बुक कब लो, इसमें क्योंकि इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे के जो है 2 से 3 हज़ार तक एमसीक्यू चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो आपको इस लेवल का तो पता चल जाएगा कि बिहार बीसीएसई का जो होता है एग्जाम बीसीएसई वाला, तो उसका लेवल, क्वेश्चन के लेवल आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप बुक कोई लेना चाहते थे कि ये बुक ले सकते हो। मैं लिंक नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाओगे गूगल पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ आपको नजर आ जाएगा। और एक ये भी बुक है जो 2026 वाला भी आ चुका है, तो अगर आपको लेना है तो ये बुक दो ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपका क्वेश्चन लेवल है वो अकॉर्डिंग बीसीएसई एग्जाम के दिया हुआ है, तो आप ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ये लोगे पढ़ लोगे तो आपका क्लियर ही हो जाएगा, वो आपके लेवल पे पता चल जाएगा कि आप कितना
स्टैंडर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपका क्या लेवल है, ठीक है। तो आप, मैं बता रहा हूँ बार बार, आप जितना मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि ये बुक जाके ले लोगे, अब पढ़ोगे नहीं तो कैसे सिलेक्शन होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि अपने दम पे मेहनत करना होगा। सारा देखो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो उनको आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, जो आपका मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका तो बूस्ट होगा ही, साथ में आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि नहीं मैं, हाँ इतना आपको पता चल जाएगा कि नहीं मैं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन इजीली कर सकता हूँ। और इजीली कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं और कुछ कुछ जो है आप क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर का पता चल जाएगा कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता कर लेना चाहिए। अगर देखो भाई, ना तो आपके पास आप 11-12 में सही से पढ़े हो, दूसरी बात ना आप ये बुक ले सकते हो, और ना आपको अभी अभी सारा डाउट आपका अंदर में है, मतलब ये है कि आपका डाउट क्लियर ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट प्रमोशन नहीं, बस सजेस्ट कर रहा हूँ एज ए भाई होते हुए कि आपको क्या करना चाहिए। अभी विजय एजुकेशन या फिर बहुत सारी यूट्यूब पर ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप उसका बैच ले सकते हो, जो कि इजीली से 700-800 में मिल जाएगा, साथ में उसका नोट्स भी मिल जाएगा, और उसका एक बुक है वो भी ले सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो, मैं ऑफलाइन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए आप ऑफलाइन कभी मत जाना, मतलब किसी भी बैच में या फिर कहीं भी, उससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, कंज्यूम होगा। सबसे पहले आपको करना है कि अगर आप ना तो 12th सही से पढ़े हो ना 11th, आपका डाउट पूरा है, मतलब कोई डाउट क्लियर ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो आप ऑनलाइन किसी का भी बैच ले लो, उसमें आपका टाइम बचेगा, और 2 से 3 घंटा ऑनलाइन क्लास करोगे, तो फिर उसके बाद आपको अपने से तैयारी करना है कि 3 से 4 घंटा खुद सेल्फ स्टडी करोगे। देखो जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, इतना तो मैं लिख के दे देता हूँ। अपने देखो कहीं से भी आप चाहे ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपका जो वो अंदर का बूस्ट है वो मतलब नहीं हो पाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चाहे आप कितने भी हाई लेवल वाले एजुकेशन पे जाके पढ़ लोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब तक आप अपने अंदर की कॉन्फिडेंस हाई नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे 5 से 6 घंटा, तो फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप बहुत पीछे चले जाओगे। मैं बता देता हूँ सच्ची, जो कि मैं अपने ऊपर जो मेरे हुआ था मेरे साथ, वो चीज़ मैं आप सबके साथ बता देता हूँ। तो बुक के बारे में बता दिया हूँ। सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि देखो क्या डाउट है, उस डाउट वाले चैप्टर को ज़्यादा पढ़ो, जो आपका कंप्लीट है उसको छोड़ दो, और हाँ उतना ही पढ़ो जो उसका सिलेबस दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ मत। बाकी इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करोगे तो मैं वीडियो जो है वो रेगुलरली लाऊंगा।